प्रणाम पापा मम्मी की जोड़ी कभी ना टूटे, भगवान करे वो एक दूसरे से कभी ना रूठे। Wishing you a happy 50th anniversary and keep showering us your blessings. Thank you. प्रणाम मम्मी पापा, 50वीं शादी की सालगिरह की ढेरों बधाई। प्रेम और विश्वास की है ये कमाई। भगवान करे आप दोनों सदा खुश रहे। आदर सम्मान और प्रेम प्रतिष्ठा जीवन में बहे। धर्म क्रिया में आप उन्नति करते रहे। दादाजी की वो कहानियां और किस्से, दादी माँ के प्यार के वो खूबसूरत हिस्से, जब से होश संभाला तब से है जाना आपके इस खूबसूरत रूप को। हर बच्चे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ये दो इंसान। कहाँ ही पाएंगे हम कोई भी मुकाम इनके आशीर्वाद के बिना। Happy 50th anniversary दादा दादी. Keep showering us with all your love. Love you loads. 50th anniversary मम्मी पापा. I wish you a very happy 50th wedding anniversary. प्रणाम मम्मी, प्रणाम पापा। आपको शादी की 50वीं सालगिरह बहुत 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 मुबारक हो। वैसे तो इस मौके पर मैं बहुत कुछ कह सकती हूँ, कहना चाहती हूँ, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे हैं। बस इतना ही कहूँगी, जो बहुत सीखा है ये आपसे मैंने कि कैसी भी सिचुएशन हो, बी स्ट्रॉन्ग एंड बी पॉजिटिव। दैट्स इट एंड आई विश यू बोथ फॉर योर हेल्थी लाइफ। हाय नाना नानी, हैप्पी 50th एनिवर्सरी। हम लोग आपके लिए एक सॉन्ग डेडिकेट कर रहे हैं। वेरी नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। अच्छी नानी प्यारी नानी रुस्सा रुस्सी छोड़ दे, जल्दी से एक पैसा दे दे तू कंजूसी छोड़ दे। नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बच्चा था काले चोर ले गए। पापा और मम्मी को 50वीं शादी की सालगिरह के बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनकी लंबी उम्र की शुभकामना करते हैं हम, और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि उनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, बना रहे, बना रहे। धन्यवाद। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो साथी, तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। तुम्ही हो नैया, तुम्ही की वैया, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही जो खिल रखे ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। प्रणाम। टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस। कहते हैं एक लड़की 22-23 साल अपने पेयर से अपने साथ अपने माता पिता के संस्कार वसीयत के रूप में लेके आती है। यू नो दैट इज़ द ट्रेजर विच शी ब्रिंग्स। एंड उस वसीयत को जब ससुराल में रेस्पेक्ट नहीं मिलती है, शी गेट हर्ट। मतलब मेरी कितनी ही फ्रेंड्स हैं जो पहले एकदम डिफरेंट पर्सनालिटी थी और ससुराल में आके वो एकदम डिफरेंट चेंज हो जाती है। जैसे मैं धार्मिक प्रवृत्ति की थी, तो मुझे यहाँ आने के बाद किसी ने ये नहीं कहा
you drop all your customs and religious thoughts. मैं रात को नहीं खाती थी, सबसे पहले शादी करके आती थी, सबके खाने के पहले मैं खाने बैठ जाती थी. मम्मी ने ये नहीं कहा कि अरे हम सब ने तो खाना खाया नहीं तो कैसे खाने बैठ गई, बट दे सपोर्टेड मी बिकॉज रात पड़ जाएगी. मेरा तो कॉन्शियस में ये एक ही बात थी. सो दे सपोर्टेड मी दैट वे. और मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सपोर्ट किया. मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो स्टिल आई एम डूइंग जेनोलॉजी और स्वाध्याय करने का, सामायिक करने का, हर चीज़ में मुझे सपोर्ट किया. और आगे बढ़कर मैं सेशंस लेने लगी, मैं क्रिकेट कमेंट्री करने लगी. पापा एंड मम्मा सपोर्टेड मी अ लॉट. मम्मी तो अपने टिपिकल जो ट्रेडिशनल डायलॉग्स होते हैं ना, इश्क हो गधी से तो परी क्या चीज़ है, वैसे कई डायलॉग्स मुझे बताते थे कि इसमें तेरे क्रिकेट की कमेंट्री में तड़का लग जाएगा. दैट वाज द बेस्ट पार्ट. एंड पापा ही यूज टू कम विद हिज फ्रेंड टू लिसन माई कॉमेंट्री कि ये क्या बोल रही है, ऐसे स्टार्ट करना. ही यूज टू गिव मी टिप्स. इवन जब मैं स्टेज पे महाराज साहब के सामने या कभी इफ़ आई एम स्टेपिंग, ही गाइड्स मी. सो मतलब पूरा सपोर्ट किया उन्होंने. ऐसा नहीं है कि जब एक लड़की आती है और उसको टोटल ट्रांसफॉर्म होना पड़ता है अपने संस्कारों से, लेकिन आई गॉट अ प्लेटफॉर्म वेर आई कैन परफॉर्म माई सेल्फ. एंड सबसे बेस्ट थिंग आई रिमेंबर, मेरा सेशन था गोल सेटिंग पे एंड इट वाज बेसिकली प्लान फॉर चिल्ड्रन. एंड उस सेशन में पापा अपने फ्रेंड के साथ आए और फ्रेंड्स ने पूरा सेशन सुना. एंड देन लास्ट में पापा ने कहा कि ये मेरी बहू है, शी इज़ टेकिंग द सेशन. ये मेरी बहू, दैट इज़ द बेस्ट क्रेडिट यू गेट फ्रॉम योर फादर इन लॉ. बाप जब अपने बेटे के लिए या अपनी बहू के लिए कहे कि ये मेरा बच्चा है, उससे बड़ा रिवॉर्ड और ज़िंदगी में क्या हो सकता है. व्हेनेवर आई स्टेप ऑन द स्टेज, पापा कहते हैं कि शी इज़ माई डॉटर इन लॉ. This is the best reward I'm getting, and I'm really thankful to the family to support me in a very 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 wonderful way. Thank you मम्मी एंड पापा कि मेरे जितने भी संस्कार हैं उनको उन्होंने और विकसित करके आगे बढ़ाया है. धन्यवाद. प्रणाम. दादा दादी के प्यारे हैं, हम उनके राज दुलारे हैं. उनकी आंखों के तारे हैं, ज्ञान के वो खुले पिटारे हैं. सिखाया है हमें प्रणाम करना और बड़ों की इज्जत करना. रूठ भी जाए तो हमें मनाते हैं, जीवन की सच्ची राह दिखाते हैं. दादा दादी के प्यारे हैं, हम उनके राज दुलारे हैं. हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है दुआ सागर और मेरे दादाजी का नाम है रमेश सागर और मेरे दादी जी का नाम है लीलावती सागर. आज मैं मेरे दादा दादी के लिए कहानी सुनाना चाहूँगा. एक राजा था और उसकी एक बेटी थी और वो एक लड़के से बहुत प्यार करती थी. तो वो लड़का भी उसकी बेटी से बहुत प्यार करता था. तो वो बोला कि मेरे को इससे शादी करनी है. तो राजा मान गया, पर एक कंडीशन थी कि तुम्हारे शादी में कोई बूढ़ा नहीं आना चाहिए. तो उसने कहा ठीक है. तो वो कन्विंस करने गया तो सब मान गए एक्सेप्ट एक नाना जी जो नाना कर रहे थे. उनने कहा कि तुम मेरे को बोरी में लेके जाओ. तो वो बोला कि ठीक है, हम तुम्हें बोरी में लेके जाएंगे. तो वो बोरी में लेके गए. फिर राजा जी ने कहा एक और एक कंडीशन है कि इस नदी को दूध की नदी में बहा दो. तो उसने कहा मैं जितना भी दूध ला दूँ तो भी दूध की नदी तो बनना इम्पॉसिबल है. फिर बोला चलो चलो अभी घर चले, दूध की नदी नहीं हो पाएगी. तो इसके दोस्त ने कहा कि अभी तो नाना जी को निकाल दे. तो इसने कहा ठीक है, निकाल दिया. निकाला. फिर नाना जी ने पूछा कि शादी हो गई? नहीं. इस राजा जी ने एक और कंडीशन रखी थी कि नदी को दूध की नदी बहा दो. तो नाना जी ने कहा इतनी सी बात. इसने बोला कि पानी निकाल दे फिर हम दूध की नदी बहा देंगे. तो वो लड़का जाके बोला कि राजा जी को पहले तुम पानी निकालो फिर हम दूध की नदी बहा देंगे. तो राजा जी ने बोला कोई तो बूढ़ा आया ही होगा. धन्यवाद.